धैर्यवर्धन सिंह बीजेपी से, कांग्रेस से योगेश यादव और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है इस पैनल पर। सबसे पहला सवाल मेरा धैर्यवर्धन जी आपसे रहेगा। यहाँ पर चाटुकारिता कर रही है भाजपा, ये बात यहाँ पर कही है कांग्रेसियों ने। कमल पटेल भगवान बता रहे प्रधानमंत्री को, क्या कहना है? हमारे यहाँ सुपरमैन, सुपर ह्यूमन या महामानव की कल्पना है। कोई भी व्यक्ति सामर्थ्य से बढ़कर बड़े काम करता तो हमारे यहाँ महामानव कहा जाता है। तो निश्चित तौर पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महामानव हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस प्रकार से वो देश की एकता अखंडता के लिए काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने धारा 370 जैसा हिमालयन जो कठिन कार्य नजर आता था उसको हटा करके देश के सामने, दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की है। जिस प्रकार से किसानों के हित में उन्होंने किसान सम्मान निधि प्रारंभ की है। तमाम सारे बड़े बड़े काम है। माता बहनों के लिए उन्होंने घर दिया है, शौचालय दिया है, उनके लिए और भी सुख सुविधाएं जुटाने का यत्न किया है। तमाम सारी बातें ऐसी है जो उनको महामानव की श्रेणी में खड़ा करती हैं। तो इतना तो मैं भी सहमत हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व बड़ा है और निश्चित तौर पे वो अनुकरणीय व्यक्तित्व है, प्रशंसनीय व्यक्तित्व है। योगेश यादव जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी यहाँ पर कि कमल पटेल जो है प्रधानमंत्री को यहाँ पर भगवान राम की से तुलना कर रहे हैं उनकी, के यहाँ पर जो है उनके युग पुरुष जो हैं उनकी तो निजी आस्था है, इसमें कांग्रेस को आपत्ति क्या है? कांग्रेस को क्या, संपूर्ण समाज में यदि हम जाकर इस तरीके की बात को बताएंगे कि एक मध्य प्रदेश शासन के एक मंत्री ने इस तरीके का बयान दिया तो जनमानस भी इस बात को अस्वीकारिता प्रदान करते हुए यही कहेगा कि या तो मानसिक रूप से असंतुलित हो गए हैं मंत्री जी, या कुछ ना कुछ वो जो शब्द है कि चाटुकारिता की पराकाष्ठा है। भाई आप कहिए, तुलना कीजिए, आप गुणगान करने के लिए आप स्वतंत्र है और ये गुणगान मात्र से ही आप लोगों का जीवन और राजनीतिक करियर चल रहा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप क्या बात कर दें कि आपको भी समझ में ना आए कि आप क्या तुलना कर रहे हैं। इसको मैं कमल पटेल का ही बयान नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दंभ कहूंगा। ये पूरा एक घमंड है और घमंड में व्यक्ति जब हो जाता है तो वो अपने आप को, जिनकी स्थिति, जिनको हम पिता परमेश्वर ईश्वर मानते हैं, जो ब्रह्मांड के नायक हैं, तो वो वहां तक स्तुति गान करने लग जाते हैं। तो ये एक तरीके का दंभ है और कभी भी कोई प्रभु के ना कहीं पहुंच सकता है, ना समकक्ष होता है, ना उसकी तुलना की जाती है। क्योंकि व्यक्ति तो जो हाड़ मास का पुतला है मनुष्य, वो तो अंश मात्र भी नहीं है। वो उसकी स्तुति कर ले और उसकी प्रार्थना कर ले, वही लायक हो जाए तो मनुष्य धर्म को सार्थक होता है। महात्मा गांधी ने जीवन भर राम का स्मरण किया, राम को अनुगमित किया, राम की प्रार्थना की और राम के आचरण को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अपने हृदय में उतारा। उनके जीवन की सात्विकता, उनके साथ चलने वाला सच महात्मा गांधी का, भगवान राम के अनुगामी हुए। वो परम पूज्य उनके देव भगवान राम कहलाए, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि भाई मैं संत हो गया या मैं हो गया। वो एक साधारण मनुष्य बन के ही उन्होंने भगवान राम की उपासना की। और ये जो दंभ एक तरीके का कायम हो रहा है, मैं बताता हूँ, जो तुलना की है उसकी मैं थोड़ी सी व्याख्या करना चाहूंगा। अब वो कहते हैं कि ये एक राम ने जिस तरीके से रावण का वध किया था, तो अभी तो राम ने जो वध किया था वो असत्य की सत्य पर विजय था। तो अभी तो असत्य का युग तो अब चल रहा है। अब तो सत्य की विजय के लिए अब किसी को गाड़ी उठाना पड़ेगा और अब किसी को राम का स्तुति करना पड़ेगी और राम के प्रति स्तुत्य होकर करना, क्योंकि असत्य तो अब चल रहा है। न्याय के प्रति अन्याय, अन्याय के प्रति न्याय की जीत के लिए भगवान राम ने गांडी उठाया। भगवान कृष्ण ने अनाचार अत्याचार के खिलाफ वो किया। तो यदि हम उस परमपिता परमेश्वर, चाहे भगवान राम हो या द्वापर युग के राम हो या द्वापर युग के कृष्ण हो या सतयुग के राम हो, तो हमें उनको स्तुति जब ही कर सकते हैं कि जब हम अपने समाज में बढ़ते हुए अनाचार के खिलाफ लड़ाई लड़े। और आज समाज की स्थिति वो है, किस राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं और किस राम राज्य की दुहाई दे रहे हैं? जिस देश को बेचने की साजिश चल रही हो, जिस देश के अंदर खोखलापन है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, जो देश रसातल की तरफ बढ़ता जा रहा है, जो आदिम युग की तरफ बढ़ता जा रहा है, जहां कानून की व्यवस्थाओं पर किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके मनमानी चल रही है,
वो राम राज्य की परिकल्पना तो जब की जाएगी कि जब राम राज्य के लिए किया जाएगा। अभी तो असत्यवादी शासन चल रहा है और ये एक तरीके का भ्रम होता है, गुमान होता है, और कहीं ना कहीं से ये मानसिक स्तर का भी परिचायक होता है कि कभी कभी मानसिक असंतुलन बढ़ जाए तो इस तरीके की ये बयान की पराकाष्ठा होती है। मैं बोलता हूँ इसको पराकाष्ठा कहेंगे। इसके आगे क्या, अब आप स्वयं ही अपने आप को भगवान के रूप में कहने लगे, आपने भगवान के रूप में तुलना कर दी, तो अब क्या है आप? इसीलिए तो भगवान अदृश्य है, इसीलिए तो भगवान की। योगेश यादव जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जुड़े हुए हैं। राजेश जौहरी जी, किसी नेता की भगवान से तुलना करना क्या सही है? जी अनन्या जी, ऐसा था कि यह कोई पहला मसला नहीं है। मतलब नेतृत्व, राजनीति ऐसी चीज होती है जिसमें अपने नेतृत्व को खुश करने के लिए नेतृत्व से बहुत ज्यादा प्रभावित होकर, ऐसा इतिहास रहा है। मतलब राजाओं के टाइम पे जो चारण होते थे, आपको ध्यान हो, राजा कितना भी कैसा भी होता था, वो उसकी ऐसी स्तुति करते थे कि उससे अच्छा इंसान कोई पूरी दुनिया में नहीं हुआ है। फिर उसके बाद 47 के बाद जब लोकतंत्र आया तो लोकतंत्र में भी उसी तरह की स्थितियां हैं। जो प्रधानमंत्री है, जो मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी का हेड है, उसके प्रति जो समर्पण उसी तरह का देखा जाता था। और ये कोई पहली बात नहीं है। आपने अभी, आपको ध्यान होगा, ज्ञानी जैल सिंह जी जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति बनने से कुछ समय पहले उनका एक बयान है, चूंकि यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है वो, लेकिन वो बयान है, वो अखबारी कटिंग है हमारे पास उसकी, कि उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी जी, मैं उनको नेतृत्व में उस लेवल पे मानता हूँ कि वो मुझसे अगर कपड़े धोने का भी बोलेंगे तो धोऊंगा मैं। एक बात। दूसरी बात, 5 साल पहले लगभग सोनिया जी और प्रियंका जी दोनों के अवतार के पुरुष रूप में आपने देखे होंगे पोस्टर देखे गए थे। तीसरी बात यह है कि कमलनाथ जी ने अभी कुछ समय पहले एक बयान दिया था, जिससे योगेश भाई साहब भी सहमत होंगे और धैर्यवर्धन जी भी होंगे और आप भी होंगी, कि उन्होंने राहुल गांधी जी के बारे को लेके एक ऐसी बात बोली थी जो हम आपके चैनल पे बोल नहीं सकते। उन्होंने कहा था कि अगर वो भी पिलाएंगे तो हम पिएंगे, है ना। आपको सबने सुना होगा उस वाले बयान को। तो इसलिए हम एक दूसरे पे इल्जाम जरूर लगा रहे हैं, पर राजनीति की स्थिति वाकई बहुत खराब है। राजनीति में किसी भी स्तर पर आदमी अपने नेतृत्व को खुश करने के लिए या नेतृत्व से प्रभावित होके वो उसको अवतार तो ठीक है अपना बाप बना लेता है। ऐसी स्थिति आई है। अवतार तो किसी ने नहीं देखा है, लेकिन माँ बाप तो अपने माँ बाप के पैर छूते हुए नहीं देखे हमने, लेकिन अपने जो राजनीतिक में जो अपने आका होते हैं उनके पैर छूते नतमस्तक रहते हैं। और चाहे बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का मामला हो, आपने देखा ही होगा उनके दरबार में किस तरह से लोग रहते हैं। बड़े बड़े आईएएस रिटायर्ड या जो उनके जो बॉम्ब सेफ वगैरह को जो का फॉलो करने वाले लोग हैं, वो किस तरह से नतमस्तक रहते हैं। ऐसी लालू, मुलायम, अखिलेश के दरबारों में भी आपने स्थितियां देखी होंगी। तो ये कोई पहली बात नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। राजनीति का ये कायदा है अपने देश का, और इस तरह की राजनीति अपने यहाँ चलती रहती है। जी, धैर्यवर्धन सिंह जी, यहाँ पर क्या आपके कैबिनेट के मंत्री जो हैं, वो राज्य हो चाहे केंद्र हो, क्या नेतृत्व को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर उन्हें खुश करने के लिए इसे बयान दे रहे हैं? नहीं, ये भावातिरेक है। भाव में बह करके उन्होंने ये सब बात कही है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी के जो सदविचार है, प्रधानमंत्री जी की नेक नियत है, प्रधानमंत्री जी क्षमता से आगे जाकर कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जो बड़े कदम उठा रहे हैं, उन हिस्टोरिकल स्टेप्स उनके दिमाग में रहे, इसलिए वो इस तरह की बात तो उन्होंने की है। पर मैंने बताया ना कि नेता जब कोई अच्छे काम करता है तो प्रशंसक भावुक होकर के उनकी गुणगान करते ही हैं। और मोदी जी महामानव हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कांग्रेस जो भी कहे, ये कांग्रेस का नजरिया हो सकता है, पर उन्होंने तमाम ऐसे बड़े काम किए हैं जिससे हमें ये रत्ती भर भी संकोच नहीं है शब्द का प्रयोग करने में कि वो सुपर ह्यूमन है, महामानव है। तो धैर्यवर्धन जी, आपको ये लगता है कि जिस वक्त में राम राज्य की बात होनी चाहिए, यहाँ पर आप प्रधानमंत्री को श्री राम की तुलना में लेके आ रहे हैं? मैंने तो बहुत ही संतुलित ढंग से अपनी बात कही है कि उन्होंने ये कहा कि देश काल परिस्थिति में जो हालात होते हैं उस समय प्रकृति कोई ना कोई बड़ा निर्णय कराती है। स्वयं प्रभु उस समय अवतार लेकर के इस धरा पर आए, ऐसी हमारी धारणा है। हम भगवान को सारे लोग मानते हैं, जो चर्चा में बैठे हैं ये सब प्रभु को उतना ही आदर करते हैं। तो चाहे उन्होंने अत्याचार अनाचार का नाश किया हो, सर्वनाश किया हो, या फिर
तमाम ऐसे महापुरुष होते हैं, महामानव होते हैं जो समाज में सत प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं, चाहे वो बड़े साधु संत हों, बड़े विचारक हों और नए प्रयोग करके समाज को नई दिशा देने वाले अनेक महापुरुष महामना लोग हमारी संस्कृति में, हमारे देश में, हमारी मिट्टी में हुए, उनका हम उल्लेख करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी इतना सही है कि उनका जो विराट व्यक्तित्व है, जिस प्रकार से साहसिक निर्णय वो कर रहे हैं, वो एक महामानव ही कर सकता है। योगेश यादव जी, योगेश यादव जी, यहाँ पर कांग्रेसी को जो है अवतारी पुरुष बताया गया था यहाँ पर। नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि अभी बातचीत सोनिया जी की या प्रियंका जी की हो रही, तो जिन लोगों ने इस तरीके का स्तुति गान किया, तो जिसको बोलते हैं ना कि पादुका अभिनंदन, चरण अभिनंदन की कोशिश की, तो इस मामले में मुझे गर्व है सोनिया जी पर, प्रियंका जी पर। उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को कांग्रेस से निष्कासित किया, अपमानित किया और साफ कहा कि इस तरीके की तुलना नहीं की जानी चाहिए। कुछ लोगों ने पोस्टर में भी, कुछ फ्लैक्स में भी इस तरीके का कार्य किया था, तो उन्होंने तत्काल इसको विरोध किया और मध्य प्रदेश में भी इस तरीके की कोशिश की गई थी, तो उसको अब अपमान सहन करना पड़ा, उन पर कार्रवाई की गई। ये कांग्रेस का एक चरित्र है, क्योंकि कांग्रेस की ये मान्यता है कि जो हमारे बुजुर्ग रहे, हमारे नेता रहे और हमारे ही की कांग्रेस की, हम ये कहेंगे कि कांग्रेस की धरोहर नहीं, संपूर्ण देश की धरोहर ही नहीं, संपूर्ण विश्व की धरोहर, जिनको हम महात्मा गांधी कहते हैं, इनकी मान्यता संपूर्ण विश्व में रही है और आज भी है कि साक्षात महापुरुष के रूप में यदि है तो महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी का आचरण कभी भी इस तरीके का न रहा कि उन्होंने अपने आप को अवतार पुरुष के रूप में या किसी ऐसे महामानव के रूप में प्रस्तुत किया। योगेश यादव जी, थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगी बीच में रोकने के लिए आपको, लेकिन एक आरोप यहाँ पर और लगाया है भाजपा ने। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है वो धर्म को गाली देने वालों, अत्याचार और भ्रष्टाचार और शोषण करने वाली है। भाई भतीजावाद को मिटाने के लिए यहाँ पर जो है अवतरित हुए हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी। अब आपसे एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, इस काल्पनिक आरोप का उत्तर मैं क्या दूं? आपने कल्पना को गढ़ लिया, किसने धर्म को गाली बकी? कौन बकता है धर्म को गाली? कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त है कि कांग्रेस के लोग जो धर्म को गाली बकने लगेंगे? धर्म की परिभाषा क्या है? इस पर एक व्याख्यान रख लिया जाए, इस पर बैठक रख ली जाए। धर्म का आचरण क्या होता है? धर्म का आचरण होता है मनुष्य के प्रति मनुष्य की सेवा। धर्म का आचरण ये थोड़ी होता है कि हम किसी के प्रति घृणा करें, किसी के प्रति विद्वेष करें। हमने धर्म को कब गाली बकी? कौन सा कांग्रेसी एक व्यक्ति लाकर बता दें आपकी जो धर्म को गाली बकता है? धर्म के अंदर को आत्मसात तो करें, धर्म को परिभाषित करें, धर्म की व्याख्या करें और धर्म की व्यापकता और धर्म की समग्रता को पहले महसूस करें, उसके बाद धर्म पर बहस करें। किसने धर्म को गाली बकी? आपने अपने हिसाब से अपना धर्म तय कर दिया, आपने विद्वेष का धर्म तय किया, आपने अत्याचार का धर्म तय कर दिया, आपने दूसरों के प्रति निंदा का धर्म तय कर दिया, उसको आपने धर्म मान लिया, पाखंड को आपने धर्म मान लिया और उसके बाद में कहने लगे कि कांग्रेसी तो गाली बकते हैं साहब। अरे आप ये काल्पनिक आरोप लगाना कब तक करेंगे? और इस काल्पनिकता से आप वास्तविकता, इस भ्रम से दूर हटे। जनता आपको महसूस कर रही है, यथार्थ के धरातल पर आए। बेरोजगारी, भुखमरी, देश में अनाचार बढ़ता जा रहा है। राम युग लाना हो तो राम के आचरण का स्तुति करना पड़ेगी, अनुगमन करना पड़ेगा। जब राम युग आएगा, राम युग जब आएगा, महात्मा गांधी के राम को आपको आत्मसात करना पड़ेगा, जिसने सबरी के झूठे बेर खाए थे। वो चरित्र आपको अपने अंदर, ये दम्भ और ये करके स्तुति गान से कभी धर्म का आचरण नहीं हो सकता। तो अब मैं इनसे क्या, मुझे क्या बोलना चाहिए? अब आप ही कल्पना कर लें, आप एक बुद्धिजीवी बैठे हैं, आप पत्रकार हैं, राजेश जोहरी जी पत्रकार हैं, वो इन बातों को अच्छी तरह महसूस कर रहे हैं, हर बुद्धिजीवी महसूस कर रहे हैं कि ये स्तुति गान किन कारणों से होता है, किन राजनीतिक फायदों के होता है। और मैं तो बोलता हूं कि तत्काल नरेंद्र मोदी जी को, जैसे सोनिया जी ने एक्शन लिया था, इनके विरुद्ध एक्शन लिया जाना चाहिए कि इस तरीके की चाटुकारिता हमें बिल्कुल पसंद नहीं। कि नरेंद्र मोदी जी को आगे बढ़कर ये कहना चाहिए। आप एक समय अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा जी का माँ दुर्गा का अवतार कहा था, लेकिन उन्होंने माँ दुर्गा नहीं कहा था। अवतार होना एक अलग बात है। उन्होंने उनके कहा था कि उनके अंदर वो तेज और तेजस्विता और निर्णय लेने की क्षमता थी, तो उसके अंदर एक सच्चाई थी। उसका अटल जी की बात में, उसमें एक तरीके से हम कहेंगे उसमें सच छुपा हुआ था, लेकिन ये तो साफ तरीके से चाटुकारिता नजर आ रही है यहाँ पर।
चलिए इसमें यहाँ पर राजेश जौहरी जी, मैं आपके पास 1 मिनट में लौटूंगी, लेकिन यहाँ पर धैर्यवर्धन जी, आपका एक छोटा सा कमेंट मैं यहाँ पे चाहूंगी इस बात पर कि चाटुकारिता फिर बोला है आपको। यहाँ पर रामराज की बात होती है, लेकिन यहाँ पे चाटुकारिता हो गई है। नहीं, देखिए, कमल पटेल साहब ने क्या बोला है, क्यों बोला है, ये तो वही बता पाएंगे। उसकी समीक्षा अपने अपने स्तर पर लोग कर रहे हैं, उसका प्रस्तुतिकरण अपने ढंग से कर रहे हैं। योगेश जी भी अपनी बात कर रहे हैं। मैंने बताना कि भावना के वशीभूत होकर के प्रशंसा का अतिरेक हो जाता है। जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के लिए जब अटल जी ने कहा तो उसकी तारीफ तो योगेश जी आज भी कर रहे हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि उनके तमाम निर्णय ऐसे भी थे जो बेहद अत्याचार से भरे हुए थे। पर उस एक निर्णय पर जब वो पूरे देश की सिरमौर थी, देश का हर नागरिक उनके निर्णय में शामिल था, तो उस समय पूरे देश की प्रशंसा की पात्र थी। तो ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी के तमाम काम ऐसे हैं जिस ढंग से वो पूरे वर्ल्ड फोरम पर रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, उनके डिसीजन, उनका कद, उनका विश्व के हित में लिए जाने वाले निर्णय, भारत के डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए जो नीतियां उनकी बन रही हैं, उसके कारण से सभी बहुत ही अचंभित भाव से उनको देख रहे हैं। और ऐसे में प्रशंसा मुझे लग रहा है करोड़ों लोग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की। तो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कमल पटेल जी ने भी उसी भावना के वशीभूत होकर के वो अपना सेंटेंस पूरा करते करते ये बात कही। चलिए राजेश जौहरी जी, सेक्युलर देश में हम रहते हैं, रामराज की हम बात करते हैं, सारे धर्म इकट्ठे मिलकर रहते हैं, लेकिन किसी एक धर्म के ऊपर हमेशा जो है कहीं ना कहीं बहस आ ही जाती है। भले चाहे चुनाव हो चाहे ना हो, राजनीति में यह धर्म का मुद्दा हमेशा से उठता आया है। और ऐसे में अब राजनीति में इस तरह से किसी भगवान से कंपेयर करना या भगवान कह देना, अवतार कह देना, कितना ठीक है ये? अनन्या, एक बात और थी कि हमारे आपके सबके घरों में भगवान की जो मंदिर होता है, तो अपने जो पूर्वज होते हैं, दादा परदादा, है ना, उनके आपने देखा होगा फोटो लगे रहते हैं। तो उसके पीछे क्या उद्देश्य बताइए? हम वहाँ पे अगरबत्ती भी लगा रहे हैं, वहाँ पे दिया बत्ती भी कर रहे हैं, वहाँ आरती भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दिस इज कॉल्ड आइकनाइजेशन, और वो आइकन हमारे दिमाग में बन चुके होते हैं कि ये हमारे लिए एक आइडियल है, ये हमारे लिए उनको फॉलो कर रहे हैं। पर जहां तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का सवाल है, वो कभी पसंद नहीं करते हैं कि कोई उनकी चाटुकारिता करे। ऐसा उनके बारे में बहुत सारे लोगों ने स्टडी किया है। आप देखिए कि गुजरात का पूरा मंत्रिमंडल बदल डाला उन्होंने। क्या वो सब लोग उनकी जो रिस्पेक्ट नहीं करते थे? लेकिन उनको इससे कोई मतलब ही नहीं है, इन बातों से, इन सब चीजों से ऊपर उठे हुए हैं वो। और शायद कहीं ना कहीं अभी तक हो सकता है नरेंद्र मोदी के कार्यालय से कृषि मंत्री जो है पटेल साहब, उनके पास तक मैसेज आ भी गया होगा कि ऐसे शब्द ना बोले, क्योंकि वो इसमें का आदमी ही नहीं है कि उसे इस तरह का शौक हो कि मेरा कोई स्तुतिगान करे या मेरा कोई, क्योंकि वो इन सब चीजों से ऊपर उठा हुआ आदमी है, ऐसा लगता है। और कहीं ना कहीं जैसे योगेश यादव जी बता रहे हैं कि सोनिया गांधी जी ने कार्रवाई की थी, अब उसके बारे में भी जानकारी नहीं है अपने पास कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, लेकिन अगर योगेश भाई जैसा सीनियर आदमी बता रहे हैं तो सच्चाई होगी उसमें। तो कहीं ना कहीं अभी तक वो मैसेज पहुंच गया होगा। और एक बात ये है कि ये तो राजनीतिक लोगों को समझना पड़ेगा कि सिर्फ पैर छू के सिर्फ कोई आदमी जहां कहीं मिल रहा है नेता के पैर छू के वो पार्षद, विधायक और सांसद बन जाता है, तो इस चीज से तो ऊपर उठना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। और एक तेजस्वी सूर्या जैसा आदमी जो कि जिसका कोई लेना देना नहीं था, वो बेंगलोर से सांसद है, जब उसको टिकट मिला तो हमें विश्वास, एक चीज समझ में आई कि नहीं, अब वो राजनीति धीरे धीरे खत्म हो रही है शायद। तो वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। एक जो जिसे कहना चाहिए ट्रेलर होगा 2024 का, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में किस तरह से कौन कौन सी पार्टियां किस तरह से टिकट देती हैं, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि अब जो है स्तुति गान ज्यादा इम्पोर्टेंट है या कर्म ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं आपका ये डिबेट शायद राजनीति को उस ओर ले जाएगा, ऐसी उम्मीद है अनन्या जी। बिल्कुल। चलिए राजेश जौहरी जी, योगेश यादव जी और धैर्यवर्धन सिंह जी, बहुत धन्यवाद आप तीनों का, धैर्यवर्धन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल देखा जाए तो आज मुद्दा जो था वो ये था कि एक